डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का उर्दू और इंग्लिश में तर्जुमा देख रहे थे। इसके पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। अब उसका जो है तो पार्ट 2 हम देखेंगे। बास्केट फुल यानी बास्केट यानी टोकरी, और फुल यानी भरी हुई। कैसे भरी हुई? बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, चांदनी की रोशनी से भरी हुई टोकरी, ऐसा इसका मतलब हो गया। या चांदनी से भरी हुई टोकरी या चांद की रोशनी से भरी हुई टोकरी, ऐसा इसका मतलब हो गया। ओ मून गिव मी मूनलाइट, ओ मून ए चांद, गिव मी मूनलाइट, मुझे चांद की रोशनी दे दे। बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल, एक बास्केट भर के या 2 बास्केट भर के, यानी एक टोकरी भर के या 2 टोकरी भर के। विथ सीड ऑफ मूनलाइट, जिसमें चांद के बीजे हो, जिसमें क्या हो? चांद के बीजे हो। यानी इस पोएम में एक मासूम बच्चा, देहात का, गांव का छोटा सा बच्चा है, जो चांद से यानी मून से रिक्वेस्ट और गुजारिश करता है कि ऐ चांद, मुझे एक बास्केट भर के या 2 बास्केट भर के चांद की रोशनी के बीजे दे दे। अंडरस्टैंड? सेकंड स्टांजा देखते हम। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज ऑन द साइड ऑफ द पाथ आई वांट टू शो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, द होल विलेज गोes टू द सिटी डेली टू वर्क। क्या कहता है? वो बच्चा चांद से 1 या 2 टोकरी भर के चांद की रोशनी के बीजे देने के लिए गुजारिश करता है। क्यों रिक्वेस्ट करता है? वो कहता है कि गांव से शहर तक के रास्ते पर, उस बच्चे को गांव से शहर तक के रास्ते पर, रास्ते के साइड पर, रास्ते के बाजू में वो मून के यानी चांदनी के बीजे को बोना चाहता है। जैसा कि रास्ते के साइड में बिजली के लाइट के खंभे होते हैं, उसी तरह वो बच्चा सोचता है कि मैं अगर चांद के बीजों को बो दूँ तो वहाँ से मूनलाइट के यानी चांद की रोशनी के खंभे निकल आएंगे, और क्या होगा? और रास्ते पर उजाला हो जाएगा। इसलिए बच्चा चांद से चांदनी के बीजे की गुजारिश करता है। वो बच्चा कहता है कि मेरे गांव से, बच्चा क्या कहता है? वो बच्चा कहता है कि मेरे गांव से हर एक आदमी गांव से शहर की तरफ काम की तलाश में रोज़ाना जाता है, और जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, और रास्ते में बहुत अंधेरा होता है। जब वापस आते वक्त बहुत अंधेरा होता है, और गांव से शहर का रास्ता बहुत दूर है। इट बिकम डार्क ऑन इट्स वे बैक एज माई विलेज इट्स क्वाइट फार, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियंस। वो बच्चा कहता है कि अगर मैं रास्ते पर उजाला कर दूं तो मेरे वालिद और गांव के लोग जल्दी से घर पहुंच सकते हैं। द रूट इज़ टफ एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियन, नेदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, व्हेन माई फादर रिटर्न होम आई एम एस्लीप। बच्चा कहता है कि गांव से शहर की तरफ
जाने वाला रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, टफ है, क्योंकि वो रास्ते में क्या है, अंधेरा है, और क्या है, स्नेक है यानी सांप है, और क्या है, स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू है। जब रात में समझो काम करके ये लोग गांव, इसके बच्चे के वालिद और जो है तो गांव के लोग शहर से गांव की तरफ आएंगे तो रास्ते में रोशनी नहीं है, तो रात में आएंगे तो अंधेरा रहेगा। और दूसरी बात ख़तरनाक कैसा है कि रास्ते में बहुत बड़े बड़े सांप हैं, बिच्छू है। दूसरी बात, शहर से गांव की तरफ जाने के लिए या गांव से शहर जाने के लिए या आने जाने के लिए ना बस की सहूलत है और ना गाड़ी की सहूलत वहाँ पर मौजूद है, यानी नेदर बस नॉर कार्ट प्लाइस, यानी ना बस की सहूलत है और ना कार्ट कहते हैं गाड़ी को, ना गाड़ी को। व्हेन माई फादर रिटर्न होम आई एम अस्लीप, मेरे फादर को और साथ ही साथ गांव के लोगों को चलते चलते रात के वक्त आना पड़ता है, और जब मेरे वालिद घर आते हैं तो क्या होता है, एंड ही गोज़ बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम अस्लीप। और दूसरी बात ये कि मेरे वालिद जब घर से काम पर जाते हैं तो बहुत सुबह जाते हैं, तो भी मैं क्या सोया हुआ रहता हूँ। ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, आई वांट टू लाइट द डार्क रूट so that my father return early. I too want to hear fairy tales and stories from him. उस बच्चे से, यानी वो बच्चा चांद से कहता है कि इन सभी वजहों से, यानी रास्ता ख़तरनाक है, रास्ते में बिच्छू है, सांप है, रोशनी नहीं है, और उसके वालिद जो है तो जब वो काम पर जाता है तो बहुत सुबह जाना पड़ता है, तब भी वो सोया हुआ रहता है। लेकिन जब वो काम से वापस घर लौटते हैं तो उनको देर हो जाती है, और देर होने की वजह क्या रहती है, देर होने की वजह रहती है कि रास्ते में जो है तो सांप और बिच्छू है, अंधेरा है, इसलिए देख देख के धीरे धीरे आना पड़ता है, दिखाई नहीं देता, इसलिए वो जो है तो रात को लेट आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आगे तो बच्चा रिक्वेस्ट करता है, क्या है चांद, मुझे चांदनी के बीच एक या दो टोकरी भर के लोन में दे दो, यानी लोन दे दो, कर्ज में दे दो, क्योंकि मुझे ये सारे तकालीफ को दूर करना है, यानी मेरे वालिद के ये तमाम तकालीफ को हल करना है। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं, ओ मून आई वांट टू लाइट द डार्क रूट सो डैट माई फादर रिटर्न अर्ली, आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। वो बच्चा चांद से चांदनी कर्ज में मांगता है, क्योंकि उसे गांव से शहर का जो अंधेरा हुआ रास्ता है उस पर उजाला करना है, और वहाँ लाइट या रोशनी लाना है। क्यों लाइट लाना है, वो बच्चा क्यों रास्ते पर लाइट लाना चाहता है, क्योंकि उसके वालिद शहर से जल्दी वापस घर आ सके। और एक वजह यह है कि वो बच्चा चाहता है कि उसके वालिद अगर घर जल्दी आते हैं तो वो उनसे परियों की कहानी सुनना चाहता है। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, ये हो गया हमारा।
ओ मून गिव मी अ बास्केटफुल ऑफ मून लाइट, आई वॉन्ट टू शो सीड ऑफ मून ऑन द साइड ऑफ द पाथ। ये सभी तकालीफ को दूर करने के लिए आखिरी में वो बच्चा चाँद से फिर से कहता है, क्या है मून से कहता है कि मुझे तुम मून लाइट के या चाँद की रोशनी के 1 या 2 टोकरी भर के रोशनी दे दो, जिससे वो यानी मून लाइट के बीज को दे दो, ताकि वो उनको रास्ते के किनारे दोनों बाजू में बो देगा और वहाँ उजाला हो जाएगा। जैसे हम आम के बीज बोते तो आम उगता है, उसी तरह ये बच्चा चाँद की रोशनी को बोने से चाँद उगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है। तो इस तरह ये पोएम को हमने 4 वीडियो के ज़रिए, जिसमें तमाम एक्सरसाइज शुरू से लेकर आखिरी तक के, वार्मिंग अप से लेकर टोटली जो है तो इसमें हमने मालूमात दे दी है। लिहाजा आप तमाम एक्सरसाइज ये वीडियो में देखकर आप जो है तो अपने नोटबुक में लिख लें और इस पर जो है तो आगे की वीडियो में टेस्ट दिया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।